तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रयोग, सो दैट का प्रयोग जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपने पेपर दिए होंगे तो आपने देखा होगा सो दैट जो है तो हर चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, सारे में ये देखने को मिलता है और सभी क्लासों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं, चाहे 9th हो, 10th 11th 12th और यहाँ तक कि और छोटी छोटी क्लासों में भी ये प्रयोग देखने को मिलता है। तो हम इसको बहुत ही साधारण वे में समझेंगे। ठीक है, साधारण तरीके से समझेंगे। जब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे जैसे अब हमारा लक्ष्य है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आती ही हैं उनको कराना और उनको आपको क्या प्रोवाइड कराना। तो जो बहुत कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इसमें क्या है अच्छे से क्या है एनुअल एग्ज़ाम में अपनी वार्षिक परीक्षा को अच्छे से उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सारी भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ लिए थे, कुछ प्रयोग पढ़ लिए थे कल की क्लास में, तो आज की क्लास में हम एक प्रयोग पढ़ने वाले सो दैट का प्रयोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं सो दैट का प्रयोग। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है उससे कोई आपको ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसको अपन देख लें। क्या देखना है, इसकी बात की गई है, क्या की कंजक्शन की बात है। कंजक्शन देखो, ये सब कंजक्शन, सो दैट क्या है, कंजक्शन। सो दैट का प्रयोग सामान्यतया टू के में प्रयुक्त किया जाता है, टू के में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ये हमको आप समझना, क्लियर होना है। क्या क्लियर होना है, टू के स्थान पर जो TW है, क्वेश्चन आता है ना कि सो दैट का प्रयोग करना है आपको टू के स्थान पर। ऐसा आता है 2H डायरेक्टो में, तो आपको क्या करना है, TOO2 जो है ये 2 आपको दिखता है, इसके स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना होता है, और जो सिंगल 2 दिखता है उसके स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना होता है। बस इतनी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम सो है, सो के स्थान पर हम किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे, सो का 2 के स्थान पर प्रयोग करेंगे, और जो दैट है अपना, दैट किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे, 2 के स्थान पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। इसको आपको क्या करना है, आसानी से इस पर समझ में आएगा, किससे, एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ये है। तो क्या है पहला एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वॉक। देखो क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक। क्वेश्चन हमारा जे है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें देखने वाली सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं कि टू लगा रहेगा एक जगह, तुरंत पता होना चाहिए, पता चल जाएगा कि टू के है इधर और टू ये है, तो बस सो दैट का प्रयोग इनकी जगह पर कर देना। ठीक है, तो ठंडे दिमाग से आपको समझना है एग्जाम्पल। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट जो है तो हिंदी में उसको लिख दिया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहली अगर सेंटेंस देखो तो क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो हम इसका आंसर बनाएंगे सो दैट से जोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, देखो ही इज लगाएंगे। तो हमने बोला था 2 के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, तो हमने 2 के स्थान पर सो का प्रयोग कर दिया। ठीक है, देखो 2 के स्थान पर सो का प्रयोग कर दिया, वीक के बाद वी लिख दिया, वीक लिख दिया, फिर 2 के स्थान पर दैट लिख दिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, दैट जब लिख जाए तो इसके बाद हम सीधे फिर से अपन उठा के सब्जेक्ट को ले आते हैं। ठीक है, दैट के बाद क्या करेंगे, फिर से जो सब्जेक्ट पहले स्थान पर लिखा है उठाकर उसको दैट के स्थान पर फिर लाएंगे। समझ में आए, और इसके बाद कैन नॉट लगा देना, सब सब्जेक्ट लिख दें, फिर सब्जेक्ट के बाद हमको कैन नॉट लिख देना है, और फिर जो बचा हुआ है फिर उसको लिख देना है। ठीक है, तो याद रहे सो दैट जो है तो क्या है, नेगेटिव लेके चलता है, नेगेटिव सेंटेंस में सो दैट जो है आएगा। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा अपन को, सो दैट का अगर अपन यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इसलिए दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट लाओ, और सब्जेक्ट के बाद जो है तो कैन नॉट लगाना ही है। समझ में आया बच्चों, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है, जो पहले स्थान पर आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। चलो इसको एक बार फिर से समझेंगे, मतलब ये है, जिस एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सब हो गया। क्या है, ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ठीक है, इज क्या है, सहायक क्रिया। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ही जो है, ही देखो एक आंसर में भी सेम टू सेम रखेंगे, फिर जो 2 है उसके स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, समझ में आया, 2 के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना, फिर वीक तो वीक लिख देना। ठीक है,
फिर जो टू है, ये टू के स्थान पर हमने क्या बोला, जो सिंगल टू है उसके स्थान पर हमको दैट का प्रयोग करना है। ये कोई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इस टू दैट जब अपना लग जाए उसके बाद हमने क्या बोला, फिर जो पहले स्थान पर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को उठाकर फिर से अपन को रख देना दैट के बाद। क्लियर है इतनी बात। फिर सब्जेक्ट जो जब हो जाए तो फिर इसके बाद कैन नॉट जोड़ना ही है अपन को, ठीक है। जब दो सो दैट का प्रयोग करते हैं तो कैन नॉट जोड़ना है और फिर उसके बाद जो बचा वो लिख देना वो। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि अगर सो दैट का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, क्योंकि सो दैट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के द्वारा में ही होता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला फिर क्या है, सी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द हिल। हिल, ठीक है, हिल यानी पहाड़ी। तो टू और टू ये देना भैया, तो फिर टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। और समझ में आया आपको, टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। TOO के पास सो और TOO के पास दैट का प्रयोग। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको बना लेंगे। दो सी है, सी इधर सी इधर, सी के बाद वो लिख देंगे, ठीक है। सी के बाद एज सहायक क्रिया, ठीक है। तो सी एज टू की जगह सो का प्रयोग कर देंगे, ओल्ड का ओल्ड लिख देंगे और टू की जगह दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब जब हमने बोला था कि दैट का प्रयोग जब कर दें, दैट तक कर दें, तो फिर अपन सब्जेक्ट को उठा कर लाते हैं इधर से, सो लिख दिया अपन ने सब्जेक्ट इधर लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब जब सॉरी सब्जेक्ट लिख दिया जब हमने इधर, तो फिर क्या करेंगे, कैन नॉट लगाना ही है, ठीक है। और नेगेटिव बना लिया, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगा देंगे। फिर जो बचा है अपना वो लिख देंगे क्लाइंब अप द ट्री। सो ये लिख दिया क्लाइंब अप द ट्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर से देखो, सी एज टू की जगह सो का प्रयोग कर दिया, ओल्ड टू की जगह दैट का प्रयोग कर दिया। और फिर दैट के बाद हमने बोला था फिर से सब्जेक्ट को उठा कर लाएंगे हम सब्जेक्ट, और फिर कैन नॉट जोड़ना ही है। और फिर क्लाइंब अप द ट्री, क्लाइंब अप द ट्री, ये हो गया आपका सो दैट का प्रयोग, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन केस पढ़ेंगे कि जो है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बताए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये है अपना कुछ हमने इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये है, ये बात की गई है भाई, ये बात करेंगे। देखो अब स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, ये चीज़ है, प्रयोग कैसे करना है कि टू का प्रयोग करने वाले वाक्यों में, देखो टू का प्रयोग करने वाले वाक्यों में जब सो दैट का प्रयोग किया जाता है, मतलब टू और टू के स्थान पर जब सो दैट का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें कि टू की जगह हमेशा सो का प्रयोग आता है। ये चीज़ है, हमने इसको हिंदी में लिख दिया है कि TOO की जगह सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर दैट लिखकर सब्जेक्ट को लिखते हैं, दैट लिख कर किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। बाद में क्या करते हैं, इसको बाद में कैन नॉट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट लिखते हैं और वाक्य में प्रयुक्त वर्ब सब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर कैन नॉट के बाद जो वाक्य में वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं जो अपन लिखते रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या है, फिर है यदि वाक्य, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, अगर पेपर को टफ बनाना हुआ एग्जामिनर को तो क्या क्वेश्चन कर देगा कि वाक्य जो है अपना सेंटेंस क्या कर देगा, पास्ट टेंस में दे देगा, ठीक है। पास्ट टेंस में सेंटेंस देंगे तो अपनी आदत बन जाती है, सो दैट का प्रयोग करेंगे तो कैन नॉट लगा देंगे तुरंत। तो अगर पास्ट सेंटेंस अगर दे दिया उसमें तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पास्ट सेंटेंस दे दिया है तो उसने भैया कैन का भी तो पास्ट टेंस बनेगा ना, कैन का भी तो पास्ट होगा, तो ये चीज़ याद रखेंगे। यदि वाक्य में पास्ट टेंस में दे दिया जाता है तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट जोड़ा जाएगा भैया, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना कि कैन का पास्ट जो होता है कुड, COULD, कैन का पास्ट होता है कुड होता है, ठीक है। तो अगर टेंस हमारा पास्ट में दिया है, टेंस अगर हमारा पास्ट में दिया है तो कैन नॉट भी हमारा पास्ट में हो जाएगा, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। ये चीज़ आपको होना चाहिए। का प्रयोग करते हैं, सो दैट का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है, ये हमने बताया ना। तो सो दैट का अगर प्रयोग कर रहे हैं अपन तो उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है।
ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जी, आपको याद रखना। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अपना क्या है, जे एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपना, ही, देखो ही वाज क्या है भैया, वाज किसकी सहायक क्रिया, पास्ट में पहुंच गए अपन, पास्ट टेंस में पहुंच गए ना। तो जिस टेंस हमको कैसे पता चलेगी, कौन से टेंस में अपन, ये सहायक क्रिया से पता चलेगा। और जिस सहायक क्रिया आपको याद कर लेना, हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट जो सारी सेंटेंसों की शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें सब लिख देंगे कि किस सेंटेंस की पहचान क्या है और इनकी सहायक क्रिया क्या है। ये चीज़ आपको याद रखना और ये आपको आसानी से हो भी जाएंगी, ठीक है। तो वाज सहायक क्रिया लग गई, तो वाज सहायक क्रिया लग गई तो मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया। ही वाज टू टायर्ड टू और डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो देखो सहायक क्रियाओं से किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसा प्रयोग करते आ रहे थे वैसा करते जाना। ही वाज, टू की जगह सू का प्रयोग कर देंगे, टायर्ड, फिर इसके टायर्ड के बाद इस टू की जगह दैट का प्रयोग कर देंगे। जब दैट का प्रयोग कर देंगे फिर हमने क्या बताया, फिर उसके बाद तुरंत फिर सब्जेक्ट को उठा कर लाते हैं, दैट के बाद सब्जेक्ट लिख दिया और फिर उसके बाद वहाँ हम कैन नॉट लगाते थे ना, तो कैन नॉट, यहाँ पास्ट में है टेंस तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगा देंगे। बात समझ में आई, समझ में आई। अगर पास्ट टेंस में अपना टेंस ना हो तो अपन कैन नॉट ही लगाएंगे, लेकिन पास्ट टेंस में टेंस होता है, पास्ट में टेंस होता है तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। कुड नॉट लगा देंगे, फिर वही लगा देंगे जो दिया है, डू, जो बचा है डू एनी वर्क, ठीक है। समझ में आया। अब याद रखना कि कैन नॉट भी अपन लिख सकते हैं या कैन नॉट भी लिख सकते हैं या सॉरी कुडंट नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कुड नॉट या COULD, या तो ऐसा लिख सकते हैं, कुड नॉट लिख सकते हैं इसमें, या कहीं कहीं अगर COULD ऐसा लिखा मिल जाए तो कुडंट नॉट भी मिल सकता है। तो कुडंट नॉट वो सिंपल ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। कुडंट नॉट कैसे लिखते हैं, क्योंकि ओ साइलेंट रहता है। तो ये चीज़ होती है। तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि पास्ट टेंस में अगर है तो कैन नॉट की जगह कुडंट नॉट हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ रहने वाली है। तो ये हमने आसानी से सो दैट का प्रयोग समझ लिया है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, वही चीज़ें आपको क्या है हम देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, इंग्लिश में अपन जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो हम आपको देने वाले हैं वीडियो, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, धन्यवाद।